सेल्स क्या है, सिर्फ ये जो अप्रोच है ये कस्टमर को कैसे आप कस्टमर को अप्रोच करोगे। आपका कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कस्टमर को अप्रोच करना मोर ओवर सेम सा ही है। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई किसी किताब की या कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं है कि कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट है, किसी यूट्यूब चैनल कॉपी पेस्ट है। हाँ, जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जो मैंने कुछ निकाला है, लोगों का जो मैंने देखा है, उसके हिसाब से बहुत बेस्ट टेक्निक्स जो मैंने कोशिश करी आप लोगों तक पहुंचाने की। फटाफट कर आगे। सबसे पहले सेल्स का जो पहला रूल है ना, वो ये है कि आपको अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हम वही काम नहीं करते, राइट। हमें अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा, कस्टमर को जानना पड़ेगा। हमें सेल करने की सबसे ज्यादा जल्दबाजी होती है और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप फर्स्ट स्टेप की सेल्स मास्टरी की तरफ बात करोगे तो आपका रिसर्च है, रिसर्च करो कस्टमर्स की कि आपके कस्टमर कौन है। क्वेश्चंस आप मार्केट में क्वेश्चंस पूछो कि भाई मेरा प्रोडक्ट आपको क्यों खरीदना है, जो दूसरे बोल रहे हैं उनको लिसन करो, फीडबैक लिसन करो। आप कस्टमर को अंडरस्टैंड, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करो, आप उसके हिसाब से फिर अपनी सेल्स पिच को टेलर मेड करो, सेल्स पिच बनाओ। दिस इज द फर्स्ट रूल कि अपने कस्टमर को जानो। जब आप इस कस्टमर को जानोगे तो काम होगा। देन आपको उसके रिलेशनशिप पे काम करना है। कस्टमर को जान लिया, उसके साथ रिलेशंस बिल्डिंग पे काम करना है। उसके साथ रिलेशंस बिल्डिंग मतलब प्रोफेशनल रिलेशन बिल्डिंग करनी है, उसकी हेल्प एंड सपोर्ट करना स्टार्ट कर देना है। आप उसकी सेल्स को सक्सेस करने के लिए, अपनी सेल को सक्सेस करने के लिए जो सबसे एसेंशियल है वो है बिल्डिंग रिलेशनशिप। द इन्वॉल्व आपका ट्रस्ट जो है, फ्रेंडली अप्रोचेबल जो आपका एक बिहेवियर है, एक एम्पैथी जो आप लोगों के साथ रखते हो, वो आपकी सेल्स को बढ़ाएगी, राइट। आप अपनी रेपो बिल्ड करिए कस्टमर के साथ में, आप पॉजिटिव सेल्स एक्सपीरियंस जनरेट करिए एंड सक्सेसफुल सेल्स का आपका एक लाइकलीहुड आपका जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द कस्टमर, सेकंड इज एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, थर्ड इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करिए कस्टमर के साथ में। जितना बढ़िया तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतना चांसेस है कन्वर्ट होने का, राइट। आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करिए, उसके साथ कम्युनिकेट करिए, उसके साथ एक उसको जानिए कि कस्टमर है कौन। सब लोग आपके काम के नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो फर्स्ट्रेट मत होइए। सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें कोई कुछ बोलता है कि नहीं तू खराब, तेरे को पढ़ाना नहीं आता, तेरे को ये नहीं करना आता, तेरी सर्विस खराब, तो हमारा खून उबाला करना स्टार्ट कर देता है। ये नहीं करना। सेल्स और बिजनेस का पहला रूल ये है कि आपको कस्टमर को सुनना है, फीडबैक। आपको लगता है आपके काम का है तो इंप्लीमेंट कर दीजिए, नहीं काम का है तो इग्नोर कर दीजिए, बट आप उसको, उस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करना सीखिए। जिसको अगर आपने उसको ऑब्जेक्शन को इफेक्टिवली हैंडल नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम होगी। कस्टमर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट करेगा, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। आप उसको, उस ऑब्जेक्शंस को पेशेंटली हैंडल करना है, सॉबर के साथ थोड़ा सा पेशेंस रख के हैंडल करना है। जितना अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। नेक्स्ट, देन आपको क्लोजिंग सेल, मतलब जब आप ये सारे चारों काम कर लोगे तो आपका सेल क्लोजिंग पे आ जाएगा। आपका जो अल्टीमेट गोल है वो कि सेल्स को क्लोज करना। ये आपको, अगर आपने अच्छा कम्युनिकेट किया, अच्छी लैंग्वेज के साथ बात किया, कस्टमर को मोटिवेट किया एक्शन लेने के लिए, कुछ अर्जेंसी क्रिएट करी, फोमो क्रिएट करना है, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो क्रिएट करना है कि माल तो है ही नहीं जी, खत्म होने वाला है, बस अभी तो आप लेना है तो ले लो, नहीं तो ये बस जा रहा है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो कुछ है बचा ही नहीं है। जैसे आप जाते हो ना, अरे भाई मेरे को तो चाहिए ही, मेरे लिए तो ये अरेंज करके दे, राइट। तो वो फोमो आपको क्रिएट करना है मार्केट में। कुछ अर्जेंसी क्रिएट करिए। जब आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लोगे, जब आप कस्टमर को मोटिवेट करोगे, कुछ अर्जेंसी क्रिएट करोगे, तो सेल क्लोजिंग होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब ये करना कैसे है? तो सबसे पहले आपको ये पांचों काम आपको सेल में करने होते हैं, क्लोजिंग तक लेके आनी है। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूं कि करना क्यों है और कैसे करना है, राइट। सबसे पहले आप माइंडसेट को समझिए कस्टमर को। जो भी आपके पास लीड आएंगी उसमें से 3% लोग ऑलवेज रेडी बाय योर प्रोडक्ट्स, ऑलवेज रेडी मिलेंगे, राइट। लीड का मतलब ये है कि अगर 100 लीड आ रही है तो आप ये मान के चलिए आपके पास 30 ही लीड आ रही है। मैं उस 30 लीड्स की बात कर रहा हूं कि 100 में से 70% लोग तो चलते फिरते ऐसे दे देते हैं, उसका तो कोई काम के है नहीं, तो 70 को आप माइनस कर दीजिए, बच गए 30%। उस 30% का 3% लोग थोड़ा सा आप मोटिवेट करोगे, आपकी सेल कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऑलवेज उस 7% लोग आपको फॉलोअप करना पड़ेगा,
वो सोचते हैं कि मैं प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं, लूं या ना लूं, और 90% लोग आइदर नेगेटिव और कंफ्यूज होते हैं, उन पे फोकस नहीं करना। बट अगर आपने 10% कन्वर्जन कर लिया तो आप बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट 20% से ऊपर नहीं जाएगी, इतनी कोई भी प्रोडक्ट है चाहिए आपका। आगे चलिए। अब इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो है क्रोपा। अब मैं कस्टमर को समझू कैसे, मैंने पहले आपको पॉइंट बताया था कि नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानिए, कस्टमर को अंडरस्टैंड करिए कि हु इज योर कस्टमर। तो कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप, उसके लिए आप क्रोपा को इंप्लीमेंट करिए। मतलब करंट रियलिटी समझिए कस्टमर की क्या है, व्हाट इज द करंट रियलिटी ऑफ दैट कस्टमर। क्वेश्चन पूछिए उससे कि भाई आप क्या करते हो, बिजनेस कैसा चल रहा है, कहाँ चला रहे हो आप, कितना कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, अभी ऑनलाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो कितना कर रहे हो, क्या कर, मतलब पूरा का पूरा एक करंट रियलिटी जानिए उसकी। जब आप करंट रियलिटी जानोगे तो उससे फिर आउटकम पे बात करिए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या। आपकी करंट रियलिटी ये है जी, मुझे मेरी करंट रियलिटी है कि मैं 1 लाख रुपए की सेल जनरेट करता हूं और मुझे 1 करोड़ पे पहुंचना है, राइट। उसके हिसाब से आप उसको उसके पर्पज को समझ के उसको एक्शन प्लान बताइए कि आप उसको 1 लाख से 1 करोड़ कैसे पहुंचाओगे और उसमें क्या कॉस्ट आएगी, आपका चार्जेस क्या रहेगा। तो कस्टमर आपको ऑलवेज बिलीव करेगा। तो कस्टमर को अंडरस्टैंड करने का सबसे बेस्ट फार्मूला है करोपा, करंट रियलिटी, आउटकम एंड पर्पज एंड एक्शन। अगर आपने ये चीजों को क्लोज कर लिया उसको, तो कोशिश है कि कस्टमर आपका क्लोज हो जाएगा और कस्टमर को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। राइट क्वेश्चन पूछिए कस्टमर से। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस? मैंने आपसे पूछा सो इससे फॉर एन एग्जांपल, भाई आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ये ओपन एंडेड है क्लोज एंडेड है? क्लोज एंडेड है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने, इसका जवाब यस नो में आया वो नहीं पूछने का। कस्टमर से जितना आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है, थोड़ा सा बताइए, राइट। तो करना है तो बोले नहीं करना, जयराम जी की बाय बाय थैंक यू वेरी मच, राइट। तो वहीं पर आपकी बात क्लोज हो गई, राइट। तो आप कस्टमर से हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए जिसका जवाब देने पे वो मजबूर हो, जिसका जवाब दे सके वो। अगर आपने उसको यस नो में जवाब लिया तो क्या होगा, यस नो ही होगा, या तो यस होगा नो होगा, नो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको जानता नहीं है वो। ये अप्रोच अपनाइए क्वेश्चन पूछने में, जिसको बोलते हैं टैड अप्रोच। टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी। जितना आप कस्टमर से बात कर सकते हो करिए, सर बताइए, डिस्क्राइब करिए, अब राइट, एक्सप्लेन करिए। अच्छा अब बीच बीच में उसको मोटिवेट करिए, अरे बड़े अच्छा कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके साथ तो काम करने में बड़ा मजा आएगा, राइट। उसको थोड़ा मोटिवेट करिए बीच में। ये किसके लिए सेल्स अप्रोच, ये है आपकी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। इंस्टीट्यूट में ठीक है, इंस्टीट्यूट में तो सीधा बंदे को रिक्वायरमेंट है, मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया, हो गया। बट जब आप सेल्स के कस्टमर के साथ बात करोगे, एजेंसी के कस्टमर के साथ, तो उससे पूछिए कि आपका बिजनेस क्या है, और जो भी वो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करिए। आप ये मत बोलिए नहीं 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 अभी आप कुछ नहीं कर रहे सर, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, राइट। ये मत करिए, नहीं तो आपके पास नहीं आएगा। आप उसको मोटिवेट करिए कि सर आप जो भी कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आप अगर ये थोड़ा सा ये भी कर लो ना तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। उसको अपनी चीजें इस तरीके से बतानी है जिससे कि वो थोड़ा मोटिवेट हो आपके साथ बात करने में। तो वो आपको चीजें एक्सप्लेन करेगा, वो आपको चीजें डिस्क्राइब करेगा। ये बिल्कुल सही लाइन है कि जिस दिन अगर आपने सही सवाल पूछने लग जाओगे ना, उस दिन आप तूफान ले आओगे सेल के अंदर, ये गारंटी है। सेल आपके सवालों पे डिपेंड कर रही है, सेल आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगी, राइट। तो टैड अप्रोच अपनानी है, ओपीसी मॉडल यूज करना है कि ओपन क्वेश्चन पूछने हैं, देन प्रोबिंग क्वेश्चन पूछने हैं। व्हाट इज मीन बाय प्रोबिंग क्वेश्चंस, व्हाट यू मीन बाय प्रोबिंग क्वेश्चंस? प्रोबिंग उसके बाद में और कुछ निकल पाएगा, मतलब बाल की खाल निकालनी है, मतलब बाल की खाल निकालनी है जैसे बोलते हैं देसी भाषा में। तो आप उसको जितना कोशिश करो, बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना, इरिटेट नहीं करना उसको। और इरिटेशन आदमी तभी नहीं होता जब उसकी तारीफ हो रही है। बीच बीच में अगर आप तारीफ करते रहे तब तो इरिटेशन नहीं होगा। वेरी गुड सर, आप पूरे दिन से बैठे हो, आपकी सेहत बड़ी अच्छी है, तो अब ये इनके विचारों कमर में दर्द हो रहा है, सीधे होकर बैठ जाएंगे संजय सर राइट। तो आप जब तक तारीफ कर रहे हो लोगों की, जब तक वो बात सुनेंगे, आपने आपने उसका इंटरेस्ट नहीं जगाया तो सुनना बंद हो जाएंगे।
तो आप प्रोबिंग क्वेश्चंस भी पूछने की कोशिश करिए, देन आप उनकी क्वेश्चंस को क्लोज करके जाइए। मतलब क्वेश्चंस को ओपन छोड़ के नहीं जाने कि आपने क्वेश्चन उसने पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे, बहुत सारी उसकी अप्रोच है, देन उनको क्लोज करिए कि अब आपको करना क्या है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप एक रियल एस्टेट के ओनर्स हो, बड़ा अच्छा है सर, बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हो। एंड मैंने आज तक ऐसा आदमी देखा ही नहीं जो इतने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा है। बट सर आजकल ऑनलाइन का जमाना है, अगर थोड़ा सा आप इस ऑनलाइन ले आओ ना, तो आप कोशिश करोगे कि देखो गूगल पे आज के दिन में ऐड चलती है, आपकी ऐड उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए राइट कस्टमर तक पहुंच गए आप, इंटरेस्ट जनरेट होगा उस क्वेश्चन से। तो ये कैसे पहुंचोगे सर, ये ऐसे पहुंचोगे, ये ऐसे पहुंचोगे, ये ऐसे पहुंचोगे। अपनी बातें नहीं बोलते जाने कि सर जी मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सकता हूं, ये कर सकता हूं आपके लिए, वो कर सकता हूं। वो बोलेगा बहुत कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं मेरे पास, राइट, बाद में बात करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। सेल्स के अंदर दो टाइप के कस्टमर होते हैं, एक बिग चंक होते हैं, एक स्मॉल चंक होते हैं। अब यहां पर आपको इनिशियल लेवल पे बिग चंक होते हैं, बड़े पत्थर, मतलब बड़े कस्टमर, आपको अभी अप्रोच नहीं करना है, अभी आपको बिग चंक के पास नहीं जाना, छोटे छोटे बंदों को कन्वर्ट करना है। छोटे बंदे कौन होंगे आपके लिए? सबसे पहला जो कन्वर्जन आपका जो आपको टारगेट करना चाहिए, वो टारगेट करना चाहिए हॉस्पिटल्स को, वो टारगेट करना चाहिए सैलून्स को, वो टारगेट करना चाहिए कॉलेजेस को, स्कूल्स को, कोचिंग सेंटर को। छोटे छोटे स्कूल्स, प्री स्कूल हो गए, कोचिंग सेंटर हो गए, जिनके लिए बड़ी कंपनियां काम करने को रेडी नहीं है। आप उनसे थोड़े पैसे में ज्यादा काम करके दीजिए, राइट। तो आपको आपके नाम पे 10 कस्टमर ऐड हो जाएंगे। अगर 10 कस्टमर आपके नाम पे ऐड हो जाएंगे तो आप उसको कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। तो आपको सबसे पहले वो जो स्मॉल चंक्स है ना मार्केट के, वो पकड़ने हैं। बिग चंक्स के पास जाओगे और आपने वो ओपन क्वेश्चन और प्रोबिंग क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, वो आपको धक्का मार गार्ड को बुलाएगा, पर ले जा, इसको टाइम वेस्ट कर रहा है, राइट। तो आपको ये चीज बड़े ध्यान से समझनी है, वो आपके कंट्रोल में अभी नहीं आएगा। जब तक आपको 5 7 10 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में नहीं हो जाएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। वो ऐसे लोगों के पास इन्वेस्ट करेगा जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। वो आपके अभी हाथ में नहीं आना है, तो आपको क्या करना है, छोटे जो आपके आसपास देखिए प्री स्कूल कितने हैं, लिस्ट बना लीजिए कि मेरे एरिया में 10 किलोमीटर एरिया में इतने प्री स्कूल है, इतने हॉस्पिटल हैं, इतने कॉलेज हैं, इतने इंस्टीट्यूट हैं। सबके बोर्ड पे नाम होते हैं, नाम लिखिए, बोर्ड पर नंबर लिखिए, राइट। बैठ के कॉल करिए। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं, बैठ के कॉल करिए कि सर जी मुझे आपसे टाइम चाहिए, राइट, मुझे आपसे मिलना है। मैं आपके जो बिजनेस है, मैंने आपको देखा, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बट मैं आपके साथ और भी बिजनेस प्लान शेयर करना चाहता हूं, और वो बहुत अच्छा है आपके बिजनेस के लिए। आज के दिन में सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, मैं उस ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उसको जानता हूं, क्या 5 मिनट आप मुझे दे सकते हैं? आप 10 लोगों को बात करोगे, 2 लोग आपको टाइम देंगे, आप जाके मिलोगे, अपनी बात आप रख के आनी है आपको वहां पर, राइट। दिस इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ इनिशियल लेवल, कि आप 10 किलोमीटर एरिया में बाइक उठाइए, साइकिल उठाइए, गाड़ी उठाइए, जो आपके पास है, बोर्ड है, लिस्ट बनाइए। पहले 5 दिन 10 7 दिन यही काम करिए, लिस्ट बनाइए कि मेरे एरिया में क्या प्री स्कूल्स हैं, क्या मेडिकल स्टोर्स हैं, क्या हॉस्पिटल्स हैं, क्या मेरे एरिया में कॉलेजेस हैं, क्या मेरे एरिया में हॉस्पिटल है। प्रॉपर्टी डीलर्स को भी आप टारगेट कर सकते हो, जो छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बट इनिशियल लेवल पर अवॉइड करोगे तो बेटर है। आप इनको टारगेट करिए, राइट। आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, इट्स ओके, बट अगर आप इस तरीके से अप्रोच करोगे तो लोगों के साथ कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी और आप वो कर सकते हो। तो आपने चुपचाप एक लिस्ट बनाई, लीड जनरेट कर ली आपने, वो लीड जनरेशन होगी, आपने लीड जनरेट कर ली, बट वो कोल्ड, उसको बोलते हैं कोल्ड लीड्स, वो कोल्ड लीड्स, आपको पता नहीं वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। फिर आपको उससे बात करनी है, कॉल करनी है कि सर जी ऐसी ऐसी बात है, आपका मैंने बड़ा नाम सुना है कि इस एरिया में, मैं भी यहीं रहता हूँ, और मैं आपके बिजनेस को ना चेक करिए वो कहीं ऑनलाइन कितना है, उसका फेसबुक पे पेज है क्या, सब कुछ पता चल जाता है, आप सब जानकार हो। फेसबुक पे जाके उसको सर्च कर लीजिए, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए उसको, उसकी गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल है क्या, प्रोफाइल है तो कितना पुराना उसके पास रिव्यू आया था, कब रिव्यू आया था, उसका पूरा एनालिसिस कर लीजिए, उसको जान लीजिए। फिर उसको बताइए कि सर जी मैंने आपके स्कूल के बारे में बहुत नाम सुना है, आप इसको थोड़ा सा ऑनलाइन और अच्छा कर लोगे ना तो बहुत बढ़िया होगा। वैसे तो आप ऑनलाइन हो, बट आपको लास्ट रिव्यू ना 2 साल पहले मिला था। लोग आपकी प्रोफाइल पे जा रहे हैं ना, तो उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा कि 2 साल पहले किसी ने रिव्यू दिया, आज तक रिव्यू नहीं दिया। सर आपको लास्ट रिव्यू 6 महीने पहले मिला था, आपका पेज पे ना सर लास्ट जो पोस्ट डली थी ना वो 3 महीने पहले डली थी। आप सोचिए वो 3 महीने पहले जो पोस्ट डली थी उस पर 100 लोग आपकी पोस्ट देखी, अगर डेली डालते तो सर 3000 लोग देखते, तो 3000 लोगों तक आपका स्कूल जाता, उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा। ये काम मैं आपके लिए कर सकता, मुझे पता है कि आप ये काम करना चाहते हो, बट क्योंकि आपके पास रिसोर्स या टाइम की कमी है तो मैं करना चाहता हूँ ये काम आपके लिए। मुझे बस आधा घंटा दे दीजिए, आप अगर बात करेंगे कस्टमर से
तो कस्टमर 100% आपको टाइम देगा, उसी की लैंग्वेज में। आपको लैंग्वेज भी पता है, आपको टाइम भी पता है, आप रेफरेंस भी निकाल सकते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी आपके आसपास का जानकारी होगा, आप ये भी कर सकते हैं, जाके मिलिए उससे, राइट, जाके मिलिए। इनिशियल लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। 5-7 कस्टमर आ गए, फिर हमारा काम निकल गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उनके लिए आप अच्छा सा काम करिए, कस्टमर को अच्छे से उनसे कंटिन्यूसली बात करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो आइडिया का पोस्टपेड सेल्स में मेरी नौकरी लगी, आइडिया के पोस्टपेड सेल्स में। उसका टारगेट था कि भाई 30 सिम बेचेगा तो सैलरी मिलेगी। 2003 की 4 की बातें हैं ये, जब एमबीए करके या एमबीए की कर ही रहे थे, शायद बीबीए करके पास आउट हुए थे, नौकरी करने का चाव था, मार्केट में आए, नौकरी मिल गई, आइडिया पोस्टपेड। उस टाइम पोस्टपेड की जो सिक्योरिटी होती 700 रुपये होती थी, बिल होता तो बहुत महंगा होता था पोस्टपेड का, वो खरीदना नहीं चाहता, और 30 सिम बेची तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, राइट। अब 2 महीने किया फ्री में काम, तीसरे महीने छोड़ के चला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ सर जी, मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बैठाया, बोले मैं तेरे को एक फार्मूला बताता हूँ, एक काम करना आज से ना, तेरे को ये पूरे वीक में 100 विजिटिंग कार्ड इकट्ठे करने हैं, सिर्फ इतना काम करना है, इतना तो कर लेगा ना, 100 विजिटिंग कार्ड इकट्ठा कर लेगा तो मैं तेरे को तेरी सैलरी दे दूंगा, राइट। बिलीव मी, मैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ विजिटिंग कार्ड इकट्ठे करने थे। अब मैं गया, अब मैं उससे विजिटिंग कार्ड मांगूंगा तो कुछ तो बोलूंगा ना कि मैं आइडिया पोस्टपेड से हूँ सर, ऐसे ऐसे प्लान है। मुझे वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो वैष्णो देवी जाना चाह रहे थे, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रीपेड काम करता नहीं है, राइट, पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए। अब मैं उसकी दौर तक पहुंच गया। बिलीव मी, उस वीक में मैंने 15 सेल्स क्लोज करी, और वहां से मैंने उस कंपनी में मैंने 8-10 महीने और काम किया। उसके बाद मैंने कभी भी, मेरा ऐसा नहीं हुआ टारगेट पूरा ना हुआ। तो सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि आप दिन में ना, आप 5-7 विजिटिंग कार्ड इकट्ठा कर लीजिए, मिल लीजिए लोगों से, क्योंकि जो लोग छोटे हैं वो अभी ऑनलाइन नहीं है, उनको लीड आपको नहीं, एक्चुअल में हमें उस नीड तक पहुंचना है तो कई बार हमें ऑफलाइन भी घूमना पड़ेगा। आप मोटरसाइकिल उठाइए, साइकिल उठाइए, सुबह से हम आपके पास टाइम है, जाइए, मिलिए, बात करिए, बैठिए, डिस्कस करिए, लिस्ट आपने सर्वे करिए मार्केट का, पहले से आपने सारी चीज निकाल लीजिए। तो आप इस स्मॉल चंक पे बिलीव करिए, दिस इज द बेस्ट अप्रोच इनिशियल लेवल पे अपने आप को ग्रो करने का, पिक करने का, ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, राइट। बट ये करना पड़ेगा, मतलब वो जिसको बोलते हैं ना, वो जो ईगो है उसको बाहर निकाल के खुट्टी पे टांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ईगो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं जाऊं, अरे मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, आज तक तो नमस्ते करता था, अब क्या बोलेगा ये, इसको बाहर निकाल दीजिए। अगर आपने इस ईगो को बाहर निकाल दीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। उसका काम करके दीजिए, फिर वही आदमी आपको 10 लोगों से अपने आप इंट्रोड्यूस करा देगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आगे चलिए, ये गोल्डन रूल है, कभी भी, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई आप अगर मेरे साथ काम करना है तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि स्टार मार्क लगा के काम मत करो। जो आप नहीं खरीद सकते, जो खरीदना आपको तकलीफ है, वो आपको बेचना नहीं है। मतलब आपको कोई झूठ बोल के सामान खरीदे, आपको कोई झूठ बोल के कोई सर्विस बेचे, तो आपको कितनी तकलीफ होती है, वही तकलीफ उसको भी होती है। वो काम नहीं करना। अगर आप जो सिर्फ वो बेचो जो आप खुद खरीद सकते हो। मतलब अगर आपको कोई वो चीज, सर्विस को डिजिटल मार्केटिंग की बेचे और आप वो नहीं खरीद सकते, तो आप अपनी प्राइस उतनी मत रखो, अपनी कंडीशन वैसी मत रखो। जो आप बेच सकते हो वही बेचना है। आप कम से कम 7 बार फॉलो अप करोगे, एक आदमी आपको कम से कम 6 बार नो बोलता है, 7वीं बार यस बोलता है। 7% लोग तब निकलते हैं जब आप कम से कम 7 बार उसके साथ लगे रहोगे। आप हताश मत होइए, निराश मत होइए, राइट। एक स्टोरी और सुनाता हूं, एक कहीं से पढ़ी थी मैंने किसी बुक से। एक छोटी सी बच्ची थी, मार्केट में बुक सेलिंग का काम करती थी, मतलब 18-19 साल की कोई लड़की होगी, बुक सेलिंग का काम करती थी। तो एक दिन एक जेंटलमैन ऐसे ही गया, तो वो उसके सामने आई और बोली, सर मेरी 2 मिनट आप मेरी बातें सुन लीजिए, बड़ी जोश के साथ में, 2 मिनट मेरी बातें सुन लीजिए। उसने बोला, बोलो बेटा क्या क्या है। बोले, सर आप टीवी देखते हो या बुक पढ़ना पसंद करते हो। अब वो टीवी भी कोई आदमी देखता हो, वो यही बोलेगा बुक ही पढ़ना पसंद करता हूँ, राइट। कोट पैंट वाला आदमी क्या बोलेगा, बुक ही पढ़ना पसंद करता हूँ। बोले, हाँ बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। सर कौन सी बुक पढ़ते हो, कैसी बुक पढ़ते हो। सर ये बुक पढ़ते हो। उसने अपने इंट्रोड्यूस दिया कि मैं ये करती हूँ, मेरे पास ये बुक्स हैं सर, ये बुक सेट है 3000 रुपए का, अगर आप खरीदोगे तो इसमें डिस्काउंट है, आपको 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। उसने उस जेंटलमैन को बुक खरीद दी, बेच दी। उसने उसको बुलाया, बोले बेटी एक बात बताओ, तेरे अंदर बड़ा जोश है, सुबह से तो तूने बड़ी बुक बेच दी होंगी, फिर तू रोड पे क्यों घूम रही है। बोले, नहीं सर आप मेरे पहले कस्टमर हो।
बड़ा सरप्राइज हुआ कि सुबह से तेरे को सबने ना बोला है। बोले हाँ सबने ना बोला है, आप मेरे पहले कस्टमर हो। बोले तेरे चेहरे पे कहीं सिकन तो है ही नहीं। बोले ये बात मुझे पता है कि आप मेरे पहले कस्टमर हो, आपको थोड़ी पता आप मेरे पहले कस्टमर हो। तो मेरे को 99 ने ना बोला है और मैं आपके सामने भी डल और डिमोटिवेट होके आऊंगा तो आपको भी ना ही बोलना है। दिस इज द रूल ऑफ सेल कि आप जब भी किसी नए बंदे को अप्रोच करिए तो पीछे का फेलियर भूलिए कि पीछे आपके साथ क्या हुआ था। अगर आप फेलियर लेके जाओगे तो कभी भी आप सेल नहीं कर पाओगे। तो फेलियर लेके नहीं जाना। जब भी किसी बंदे से मिलिए फ्रेश तरीके से मिलिए, मोटिवेट तरीके से मिलिए, कुछ अच्छा बताइए। आपके पीछे क्या हुआ उसको नहीं पता, आपके चेहरे से पहचान लेगा ये दुखी है या परेश। दुखी आदमी को आदमी कोई काम नहीं देता ना, जिसका काम नहीं चल रहा उसको कोई काम नहीं देता मार्केट में, ध्यान रखिए। तो आपको ये दिखाना नहीं आपका काम नहीं चल रहा। जिसका काम चलता है ना उसी ट्रेन में लोग बैठना चाहते हैं। खड़ी ट्रेन में कोई नहीं बैठना आके, ये ध्यान रखियो। स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है कोई नहीं बैठेगा उसमें जाके, वो फ्री में बैठा रहा है, बैठ ले कोई बात नहीं, नहीं कहीं जा ही नहीं रही तो बैठना क्या है। तो ट्रेन चलती है ना उसमें लोग किराया देकर बैठते हैं, तो आपकी ट्रेन चल रही है, खड़ी भी है ना तो भी चलती दिखानी है आपको मार्केट के अंदर। वो जोश आपके साथ होना चाहिए, वो डलनेस नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे चलिए। सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, इट्स ए रिजेक्शन जॉब। 100 लोगों को अप्रोच करोगे तो 90 लोग आपको धड़ाम जैसे दरवाजा मुंह पे मारेंगे। आजकल ऑनलाइन मुंह पे मारते हैं, मतलब गालियां देते हैं कमेंट्स बॉक्स में, राइट। वो भी दरवाजा मुंह पे मारना ही होता है। लोग पहले डोर टू डोर जाते थे तो ऑफलाइन। आपने उसका नाम सुना है, नाम भूल गया मैं, यूरेका फोर्ब्स में जो सेल्स हेड होता था, किसी ने कुछ, संतोष नायर। संतोष नायर से शायद बड़ा कोई सेल्स पर्सन इंडिया में तो नहीं है। तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जब वो इनिशियल डे में था, उसने एक स्टोरी मैंने उनकी यूट्यूब पे देखी थी। वो इनिशियल डे पे था तो उसने बोला कि मैंने यूरेका फोर्ब्स में मैंने इंटरव्यू दिया, मैं रिजेक्शन वाली लिस्ट में था, बट मैंने कहीं अप्रोच करके मैंने वहाँ पर मेरे को नौकरी मिल गई। मिलने के बाद मेरे को उसने बोला कि भाई ये तुम्हारा ये पकड़ो वैक्यूम क्लीनर, आपको बेचने हैं। अब मार्केट में ले जाके आपको बेचने होते हैं। तो मैंने एक टारगेट बनाया कि जब तक एक वैक्यूम क्लीनर नहीं बिक जाएगा घर नहीं जाऊंगा। एक दिन रात को 12 बज गए, वैक्यूम क्लीनर नहीं बिका। अब कसम खा रखी थी नहीं जाना घर, वैक्यूम क्लीनर नहीं बिका। तो रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे किसी घर की लाइट जली। जैसे लाइट जली मेरी आंखों में लाइट जली, मैं जाया दरवाजा बजाया, राइट। 1 बजे रात में दरवाजा खटखटाया, जैसे ही खोला मैंने बोला मैं इससे हूँ और मैं आपको वैक्यूम क्लीनर का डेमो देना चाहता हूँ। वो आदमी ऐसे देख रहा है मेरी तरफ, यार रात को 1 बज रहा है तो कौन सा डेमो दे रहा है, राइट। तो उसने बोला, उसने वो बड़ा जेंटलमैन आदमी था, उसने मेरे को अंदर बुलाया, बैठाया, बोले पानी पिएगा। बोले नहीं पानी तो नहीं पीऊंगा। बोले रात को 1 बजे कौन सी सेल्स हो गई। तो बोले सर जी देखो ऐसी ऐसी बात है, जब तक मेरा बिकेगा नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा। उसको बड़ा पसंद आया मेरा ये बात। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं रात में इसलिए उठा हूं कि मेरी बस स्टैंड पे बस आती है इस टाइम और उनका मुझे कलेक्शन के लिए जाना होता है, राइट। तो मेरे पास ये सफाई की बड़ी समस्या है। अगर आपका वैक्यूम क्लीनर मेरी बस में काम करेगा तो मेरे पास 25 बस है, मैं 25 वैक्यूम क्लीनर खरीदने को तैयार हूं, राइट। उसने 1 महीने की उसने डेमो दिया, 25 वैक्यूम क्लीनर बिके। 1 महीने की सेल 1 दिन में कन्वर्ट कर दी। बट वो डेडिकेशन था कि मुझे जाना नहीं है अगर जब तक नहीं हो जाएगा। सेल इज लाइक दैट। आपको नहीं पता कौन आदमी आपके लिए क्या, आप ये मत सोचो कि ये काम का नहीं है। नहीं रात को 1 बजे मैं क्या करूं, नहीं अब तो मैं घर जाके नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन होगा, ये होगा वो होगा, लगा रहा। उसने उसे पूछा तेरे को डर नहीं लगा, मैं तेरे को बाथरूम बंद कर देता। तो बोली बस यही कर सकते थे आप, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। इससे ज्यादा क्या करते आप, मेरे को बाथरूम बंद कर देते, मेरे को गालियां देते, मेरे को 2-4 थप्पड़ मार देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते ना सर। 25 वैक्यूम क्लीनर बिके है ना, अब मैं एक आराम से 1 महीने तक अपने घर जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उस दिन के बाद शायद मैं कभी, उसने बताया कि मैंने कभी भी। तो आप इन लोगों को फॉलो करिए, इनकी बुक्स पढ़िए। संतोष नायर की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, आप इनकी बुक्स पढ़िए, इनको फॉलो करिए। दे पीपल गिव यू मोटिवेशन, राइट। उनके स्ट्रगल स्टोरीज वो वहां पर बताते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। सो रिजेक्शन जॉब है, ये मान के चलिए आपको एक्सेप्ट कोई नहीं करने वाला है। आपको 100 में से 90 आदमी रिजेक्ट ही करने वाले हैं, बट आपके लिए 10 आदमी है ना, उनको ढूंढना है। अब 10 को ढूंढना है तो 100 से पूछना पड़ेगा, तभी 10 मिलेंगे, ना तो फिर नहीं मिलेंगे, राइट। हाउ टू सेल ए प्रोडक्ट, 3 स्टेप फॉर्मूला है, एंड ये 3 स्टेप फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें एज ए डॉक्टर काम करना है।
आपके पेट में दर्द है सर, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करता है? चलो लेटो, ऑपरेशन थिएटर में काटते हैं पहले पेट को फिर देखते हैं, ये तो नहीं करता ना। पहले क्या करता है? वो आपको एग्जामिन करता है, फिर टेस्ट कराता है, डायग्नोस करता है, फिर आपको इलाज सजेस्ट करता है। और हमारे पास कस्टमर आ जाए तो काट दो, या आएगा नहीं आएगा पता नहीं दोबारा। तो आपको डॉक्टर की तरह सोचना है, आपको कंसल्टेंट बनना है, सेलर नहीं बनना। आप कंसल्ट करिए उसको, एग्जामिन करिए उसके काम की चीज है या नहीं है, कितनी है, डायग्नोस करिए प्रॉब्लम क्या है, देन उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। वो आपको हमेशा जिंदगी में पसंद करेगा। अगर आप जाते ही काट दोगे तो हो सकता है एक बार तो वो अपना ऑपरेशन करा लेगा, दोबारा अगले महीने कहां जाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं करना आपको जिंदगी में। आपको एज ए डॉक्टर बात करनी है, आपको एग्जामिन डायग्नोस ट्रीटमेंट करना है, मतलब आपको ट्रस्ट गेन करना है, फॉलोअप्स करने और एक्शन लेना है। किसी को काटने की कोशिश मत करिए कि आ गया काट दो ना, उसको कोशिश करिए उसको समझने की, समझाने की। आप अगर उसकी हेल्प कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास सेमिनार में आते हैं, सर मोबाइल है, फीस देने को तैयार हूं, बट मोबाइल से हो जाएगा क्या, नहीं पता होता उनको एक्चुअल में। तो वहां पर मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को फीस नहीं चाहिए, तो जब तेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर आ जाए ना तब आइयो। अगर 15-20 दिन में खरीद सकता है तो ले ले एडमिशन, नहीं तो मत लियो, राइट। क्योंकि आपके पैसे खराब ही होने हैं। तो मुझे वहां पर ऑपरेशन नहीं करना, मुझे उनकी सपोर्ट करनी है। अब वो जब भी जिंदगी में कंप्यूटर खरीदेगा, लैपटॉप खरीदेगा, तो सबसे पहले वो मेरे पास कॉल करेगा कि सर जी लैपटॉप आ गए, अब एडमिशन ले लेता हूँ। क्योंकि मैंने उसके साथ एक ट्रस्ट डेवलप कर लिया। क्या कर लिया? ट्रस्ट डेवलप कर लिया, एक ब्रिज बना लिया कि भाई मैंने तेरे को सही, तो सही राय दीजिए लोगों को, गलत राय मत दीजिए। कई बार लोग आपके काम के नहीं है, उनको मना कर दीजिएगा। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, कंप्यूटर तो नहीं आता बट डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो चिंता बना करता हूँ, कंप्यूटर नहीं आता, पहले कंप्यूटर सीखिए। थोड़ा सा आता है क्या, इतना आता है, कंप्यूटर समझ लेते हो, चलाते नहीं हो कोई बात नहीं, समझ लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। नहीं सर आज तक देखा ही नहीं कंप्यूटर मैंने, तो मतलब आज तक गया ही नहीं, तो भाई तू एडमिशन मत लियो, तेरे बस की बात नहीं होगी, क्योंकि कल को तेरे पैसे खराब होने हैं। इतना तो आना चाहिए ताकि हम उसमें देख सके, समझ सके। तो ये सारी चीजें मैं लोगों के साथ शेयर कर, आप लोगों के साथ, इसलिए अपने राइट कस्टमर को ढूंढिए, किसी को काटने मत दौड़िए। काटने दौड़ोगे 2-4-10 को काट लोगे, हो सकता है आपको 2-4 करोड़ कमा भी लो आप, पर उसके बाद वो बिजनेस नहीं है, डकैती है, राइट। तो डकैती बड़ी लग गई तो बड़े बड़ा हो सकता है अमीर बन जाए हम, बट वो डकैती है, वो एक दिन पुलिस पकड़ेगी। द बेस्ट वे टू सेल समथिंग, डोंट सेल एनीथिंग। अच्छा, सबसे अच्छा फार्मूला जो सेल करने का वो है, कुछ बेचो मत, डोंट सेल एनीथिंग। आज से बेचना बंद कर दो। आप रिस्पेक्ट अर्न करिए, अवेयरनेस करिए मार्केट में, ट्रस्ट अर्न करिए, जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं उनके साथ में रिस्पेक्ट बनाइए, अवेयरनेस दीजिए अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट्स की ट्रस्ट जनरेट करिए जो आपके साथ खरीद सकते हैं, बट बेचने की कोशिश मत करिए। द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट ए लैक ऑफ स्ट्रेंथ, इज ए नॉट ए लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर लैक ऑफ विल। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नॉलेज नहीं है, आपकी सक्सेस में आड़े नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब अभी उनकी एज ज्यादा हो गई, कम हो गई, स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी सक्सेस में आड़े नहीं आने। आपके अंदर अगर विल पावर है ना, सक्सेस होने की विल पावर, कि अपने को तो होना ही है, जो मर्जी हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर नहीं बिकेगा तो घर नहीं जाएंगे। अगर विल पावर है ना तो आप सक्सेस हो सकते हो। इसमें ना नॉलेज की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, सिर्फ विल पावर की जरूरत है। अगर आपके अंदर वो विल पावर है ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो मार्केट के अंदर। सो जनरेट विल पावर, विल पावर पे काम करिए कि करना ही है जी, करना ही है, उसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरी फैमिली घर नहीं घुसने देती थी, कहाँ आपने ये बड़ी तकलीफ पैदा कर ली हमारी जान को, राइट। तो मैं इनको एक ही बात बोलता, टमाटर की रेडी है ना, मार्केट से खरीदेंगे, टमाटर की रेडी लगाएंगे बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नौकरी करने नहीं जाएंगे। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। जब विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है ना तो सब कुछ हो जाता है। ना नॉलेज थी बिजनेस की, ना कुछ और था, ना डिजिटल मार्केटिंग, मतलब मैं कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं था, एज एमबीए एचआर मार्केटिंग समथिंग ट्रेनिंग्स, बस और कुछ भी नहीं था। तो आप विल पावर जनरेट करिए। सेल्स आर नॉट अबाउट सेलिंग एनी मोर बट अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेशन, जो आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि सेल्स इज नॉट ए सेलिंग, इट्स ए बिल्डिंग ट्रस्ट एंड। लोगों को एजुकेट करिए, एजुकेट करेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लोगों को ट्रस्ट डेवलप, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर एजुकेट करिए। आप ये मत सोचिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी आप इतने कंपटीटर खड़े कर रहे हैं, आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ओपन करा रहे हैं लोगों के, कल को उसने अपना कर लिया तो, कल को खुद पढ़ाने लग गया तो, राइट, आपके स्टूडेंट तो चले गए। अच्छा किसको नुकसान है? मेरे को नुकसान है ना।
मेरे को नुकसान नहीं है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, सर मुक्तसर के रहने वाले हैं, वहां पर जूतियां बनाने वाले बहुत हैं, फेमस है, तो वहां पर अगर जूती की दुकान खोलेंगे तो फायदा होगा नुकसान होगा? तो अगर डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी मार्केट में फैल गई तो मुझे फायदा है नुकसान है? फायदा है ना। बहुत सारे लोग अवेयरनेस पैदा करेंगे ना मार्केट के अंदर, तो मुझे क्या होगा, मेरे बिजनेस को फायदा होगा, नुकसान नहीं है। ये सिर्फ सोचने का डिफरेंस है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई जो आपको करना है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अपना करना है, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा, आप करिए तो सही, करिए आप, मैं तो खुद खुश हूं कि आप करिए, अपना करना ना करिए आप, कल को आपको खुद पढ़ाना है पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए और मेरे से कोई सपोर्ट चाहिए लाइफ टाइम करूंगा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस की कम्युनिटी खड़ा कर रहा हूं। अगर मार्केट में यही चीज हजारों इंस्टीट्यूट हो गए तो मेरी अवेयरनेस तो जो जिसमें दम होगा मार्केट में रुकेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरी अवेयरनेस तो होगी ना मार्केट के अंदर। आज के दिन में डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस ही नहीं है। आप रूरल एरिया में डिजिटल मार्केटिंग, आधे लोग तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं, राइट, आधे लोग उसको कुछ और समझते हैं, आधे लोग ऑनलाइन फ्रॉड समझते हैं। आज के दिन में अवेयरनेस ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की कि करना क्या है, राइट। आधे लोग उसको गूगल समझते हैं, आधे लोग उसको यूट्यूब समझ लेते हैं, नहीं अवेयरनेस है। तो वो अगर लोग अवेयरनेस, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अवेयरनेस होगी तो सबको फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलने वाला है, इंडस्ट्री का सबको फायदा मिलता है। तो ये सोचना है कि आपको करना क्या है, ये चीज ध्यान रखिए। अगर आपने सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस जो मैंने बताया उसके अलावा कुछ करी तो आप क्या करोगे, ना रिलेशनशिप बना पाओगे, ना आप सेल कर पाओगे, आप दोनों चीजें खो दोगे। सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल द सेल्स, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट ऑन सेल। रिलेशनशिप पे फोकस करिए, सेल पे मत करिए। हाउ टू मेक रिलेशनशिप, इस पे फोकस करिए। इफ यू फोकस ऑन सेल लूज बोथ, दोनों चीजें लूज कर दोगे, ना रिलेशनशिप रहेगा ना सेल रहेगी, राइट। नेक्स्ट हो गया, हो गया, हो गया, राइट। तो सेलिंग इज ए नॉट ए सेलिंग जॉब। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। कुछ भी बेच रहे हो आप मार्केट के अंदर, वो बेचना नहीं है आपको, एजुकेट करना है, ट्रस्ट करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, सपोर्ट करना है लोगों को। बिक तो अपने आप जाएगा, बिकने की टेंशन नहीं है, बिकने की बिल्कुल टेंशन नहीं है, ना आज है ना कल है ना परसों है। अगर बिकने की टेंशन होती तो प्रॉब्लम नहीं है। लोग बेचने जाते हैं ना, वो आज फेल है मार्केट में। कोई भी लोग बेचने जा रहे हो फेल है। हाँ, अपने लिए काम करिए, अपनी ब्रांडिंग बनाइए, अपनी अवेयरनेस करिए, लोगों तक बिल्ड करिए, सारा काम करिए, बट बेचने मत जाइए। ओके, एनी, आप क्वेश्चन मैं आपके ले रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ लीजिए।